हाय। तो कल मेरे एक जूनियर ने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया कि दीदी मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बनना है। मैंने आपकी प्रोफाइल देख रखी है, आपने डेवऑप्स और क्लाउड दोनों चीज़ें मेंशन कर रखा है, तो मुझे बताइए कैसे बनते हैं। तो मैंने उससे पूछा क्यों बनना है, तो कह रहा है क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मुझे बताओ कैसे डेवऑप्स इंजीनियर बनते हैं। और ये हमारा ना बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि हमें लगता है जो डेवऑप्स और क्लाउड पे काम करते हैं उन्हें कोडिंग थोड़ी सी भी नहीं आती, और ये एक मिथ है, उन्हें आती है कोडिंग। तो आज हम चेकआउट करेंगे एक होल डिटेल कि डेवऑप्स इंजीनियर कैसे बनते हैं, क्या काम करते हैं, और एग्जैक्टली क्या फ्रेशर के लिए ये जॉब एप्लीकेबल है, क्या उन्हें डेवऑप्स में डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। सब चेक करेंगे। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे ही हम अमेजोन और फेसबुक की वेबसाइट देखते हैं, तो हमें पता है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसका काम यूआई यूएक्स जो हमें एग्जैक्टली दिख रहा है वो चीज़ें बना रखी हैं उसने। बैक एंड डेवलपर एपीआई काम करता है, डेटाबेस पे काम करता है, और लॉग इन क्रेडेंशियल सब चीज़ें मैनेज करता है बैक एंड का। बट व्हाट एग्जैक्टली डेवऑप्स इंजीनियर डू हियर। उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जब फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर बना लेते हैं, तो उससे डिप्लॉय करते हैं वो सबसे पहले लोकल होस्ट पे चेक करते हैं, फिर उसे डिप्लॉय करते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली डेवऑप्स इंजीनियर डू हियर। उसे डिप्लॉय करने के बाद मान लीजिए मैंने कहीं उसे डिप्लॉय कर दिया और उसके बाद मैं एक्सेस कर रही हूँ, तो उसे कितने यूजर एक्सेस कर पाएंगे। इनिशियल फेज में मेरे पास 20 यूजर थे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसे डिप्लॉय किया। बट एज सच अगर इसे उसी टाइम पे बहुत सारे यूजर इंक्रीज हो जाए, जैसे 30 से 300 यूजर हो जाए, तो क्या होगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उस चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। हमें वेबसाइट में कुछ अपडेट करना है, तो हम पूरा कोड क्लोन करेंगे, उसमें अपडेट डालेंगे, और फिर से उस वेबसाइट को रनिंग में लाएंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना सारा टाइम हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, वो वेबसाइट को 24/7 रन कराता है, मल्टीपल यूजर सपोर्ट देता है कि जब बहुत सारे यूजर आए तब पर भी वो वेबसाइट 24/7 सीमलेस रनिंग में हो। सिक्योर करता है कि जितनी सारी कोई ब्रीच ना हो पाए, सिक्योरिटी ब्रीच वहाँ पे। अपडेट करता है विदाउट ब्रेकिंग द सिस्टम। ऐसा नहीं कि उसे पूरा क्लोन करेंगे फिर उसमें अपना कोड इंजेक्ट करेंगे और फिर डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि तब तक वेबसाइट हमारी डाउन टाइम में होगी, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है कॉर्पोरेट के लिए। और उसे रिकवर करता है सर्वर क्रैशेस। बाई एनी चांस हमारे सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड हुआ तो वो क्रैश हो जाता है। इन चीज़ों को मैनेज करता है डेवऑप्स इंजीनियर। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक हमने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है। रेस्टोरेंट में जो शेफ होते हैं, जो एग्जैक्ट मेन इंग्रेडिएंट फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एज अ डेवलपर है। बट वहाँ पे एक रोल होता है मैनेजर का, और वो मैनेजर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा है वहाँ, जिसका काम है कि वो, उसका गोल क्या क्या है मैनेजर का, कि वो चेक करेगा गैस की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग में है या नहीं, इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं स्टॉक में, कस्टमर फूड क्विकली मिल पा रहा है या नहीं, रेस्टोरेंट डजंट शट डाउन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जितनी होती है वो सब कौन मैनेज कर रहा है। डेवऑप्स इंजीनियर। उसका काम क्या है कि वो उस मेन इंग्रेडिएंट फूड को सिक्योरली डिलीवर करा पाए कस्टमर तक। तो इस फ्रंट एंड पे डेवऑप्स डेवलपर होते हैं, जिनका काम होता है कि वो पूरी चीज़ों को क्लाइंट तक पहुंचा पाएँ। तो ये होते हैं डेवऑप्स इंजीनियर का काम। अब हम चेक करते हैं कि होता क्या है जब हम एक कोड को लिख लेते हैं। तो क्या होता है कि प्रीवियसली क्या करते थे कि जो डेवलपर्स होते थे वो कोड को, हमें जैसे अमेज़न में सेल लग गई है, तो अब वेबसाइट अपडेटेड चाहिए, क्योंकि ऊपर वो सेल डिस्प्ले होना चाहिए कि 40% 50% डिस्काउंट चल रहा है। उन चीज़ों के लिए क्या करते थे डेवलपर्स, पहले कोड लिखते थे, फिर उसके बाद पुराना कोड क्लोन करते थे, फिर उसमें उसे मर्ज करते थे, फिर डिप्लॉय करते थे, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता था वेस्ट। क्योंकि उस चीज़ों को क्लोन करना फिर डिप्लॉय करना अप्रॉक्स 30 मिनट, और 30 मिनट के लिए अगर कोई वेबसाइट डाउन टाइम में होगी, बहुत बड़ा बिजनेस लॉस है। तो यहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर क्या करते हैं। अब डेवऑप्स इंजीनियर ने एक पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ऑटोमेट हो जाता है प्रोसेस। जैसे ही एक गिटहब रिपोजिटरी है, इसके अंदर कोड लिखे हुए हैं, अब कोई अपडेटेड कोड डालना है उसी रिपोजिटरी के अंदर डालो और कोड अपडेट होगा वेबसाइट पे। ये काम डेवऑप्स इंजीनियर के थ्रू है, क्योंकि वो कोड टेस्ट ऑटोमेटिकली होगा, वो बिल्ड ऑटोमेटिकली होगा, और एप्लीकेशन में डिप्लॉय ऑटोमेटिकली होगा, और वेबसाइट में अपडेट भी हो जाएगा। ये किसके थ्रू होता है, CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू, और ये क्रिएट कौन करता है, डेवऑप्स इंजीनियर। तो डेवऑप्स इंजीनियर एक फ्रंट लेयर लीक पे खेल रहा है, जिसके थ्रू एग्जैक्ट कस्टमर पे डिलीवर होंगे आउटपुट। अब हम चेक करते हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर एग्जैक्टली क्या करता है। अब कुछ पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगी, 1 2 ऐसे, और उसके थ्रू सब क्लैरिटी आएगी कि डेवऑप्स इंजीनियर एग्जैक्टली क्या करता है।
सबसे पहला है कि डेवऑप्स इंजीनियर सर्वर क्रिएट करता है। जैसे ही अगर हमें 10 यूज़र की एक्सेस थी अभी, उसके बाद मल्टीपल 100,000 20,000, तो उन्हें मैनेज करने के लिए ऑटोमेटिकली सर्वर इंक्रीज़ होने चाहिए। ये कौन करेगा? डेवऑप्स इंजीनियर। ये जब हम अमेज़न एडब्ल्यूएस का जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में था ना, तो अमेज़न के अंदर एडब्ल्यूएस के अंदर होता है EC2 इंस्टेंस, जिसके थ्रू हम सर्वर क्रिएट करते हैं, वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करते हैं। वही क्लाउड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हवा हवा से जो हमने पढ़ रखी है। तो उस क्लाउड के अंदर हम EC2 क्रिएट करते हैं इंस्टेंस, और उस इंस्टेंस पे सर्वर वही सर्वर की तरह होता है जो लोड को बैलेंस करता है। तो अब इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इस तरीके से ऑटोमेट करेंगे डेवऑप्स इंजीनियर कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा EC2 सर्वर्स क्रिएट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। और दूसरा पॉइंट है कि ये ऑटोमेट कर देता है डिप्लॉयमेंट को। जैसे ही हमने गिटहब पे, एज अ डेवलपर आपने गिटहब पे कोड डाला और वो पूरा अपडेट हो गया वेबसाइट पे, वो कौन कर रहा है? डेवऑप्स इंजीनियर कर रहा है। तो दूसरा, पहला पॉइंट था क्या था? क्रिएटिंग सर्वर्स। दूसरा पॉइंट है ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट। और तीसरा है मॉनिटर एप्लीकेशन, जिसमें क्या करते हैं कि सी जैसे ही हमने क्या किया कि हमारा वेबसाइट रनिंग में है, उसमें वो चेक करेगा ऑटोमेटिकली कि CPU यूसेज कितने हैं, मेमोरी यूसेज कितना है, और कोई एरर तो नहीं आ रहा। जैसे ही आएगा ये ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कर देगा कि ये पर्टिकुलर एरर इस टाइम पे अराइज हो रहा है। तो ये काम करता है डेवऑप्स इंजीनियर। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पे? फोर्थ पॉइंट है कि ये स्केल करता है एप्लीकेशन को। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही 1000 यूजर हो जाते हैं अपने आप सर्वर्स क्रिएट होने लगते हैं, तो स्केल करता है एप्लीकेशन। अब क्या करता है? और पांचवा पॉइंट, इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत सिक्योर कर देता है कि कोई भी एज अ मैलिशियस प्रोग्राम लेके उसमें इंजेक्ट ना कर पाए, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स इसमें अपडेटेड होती हैं। अब ये 5 पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। आप बता दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पता होगी तो क्लियर हो जाएगा कि रोल क्या है डेवऑप्स का। अब हम बात करते हैं कि कंपनीज़ को नीड क्यों है डेवऑप्स की? क्योंकि जब कंपनी वेबसाइट रन कराती है तो 24/7 के लिए रन कराती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ही थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर मेक चेंजेस उसमें जब भी करते हैं, तो अगर से डेवऑप्स नहीं होगा तो क्या होगा? अपडेट स्लो हो जाएगा, वेबसाइट क्रैश होंगी, कस्टमर लॉस्ट करेंगे उनका ट्रस्ट। ऐसा होता है ना कि आप कोई वेबसाइट पे चेक कर रहे हो और 1 मिनट से ज़्यादा वो सर्चिंग में ले लो, तुरंत स्विच करते हो, तो वो लॉस किसको हो रहा है? उस पर्टिकुलर वेबसाइट वाले को। तो इसके थ्रू क्या होता है कि बिज़नेस लॉस में जाने लगता है, जिसके लिए वो डेवऑप्स वाले को हायर करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर वेबसाइट 24/7 रनिंग हो। और एक ब्लास्टिक क्वेश्चन कि क्या फ्रेशर को जॉब मिल सकती है 2026-27 जो रीसेंट पास आउट है? तो ये थोड़ा हार्ड है। क्योंकि जो डेवऑप्स होते हैं वो फ्रंट पिच पे खेलते हैं। तो उनका क्या होता है, आपको जो स्किल्स मैं बता रही हूँ ये आनी चाहिए। लिनक्स, नेटवर्किंग, क्लाउड, डॉकर, CI/CD पाइपलाइन, कुबरनेटिक्स, और ये वो स्किल्स हैं जो हम अपने कॉलेज में नहीं सीखते हैं। तो ये स्किल्स जिनके पास है उन्हें डेवऑप्स में हायर किया जाए। तो एज़ अ फ्रेशर अगर आपको ये स्किल्स आपने ग्राइंड कर रखी हैं रेदर देन योर कॉलेज स्किल्स, तब आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप चाहो कि आपको इनिशियल फेज़ में मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। बहुत कम पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए और हमारे प्रोजेक्ट मोस्टली डेवऑप्स पे नहीं होते हैं। कॉलेज में क्या करते हैं कि हम मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वेब डेवलपमेंट पे बनाते हैं, बट कोई इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट नहीं बनाता है। इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मेरी पर्सनल क्या है जर्नी इस डेवऑप्स फील्ड में, क्योंकि मैंने इसके पहले जब कॉग्निजेंट मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी ज्वाइन किया था। पर वहाँ पे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपको डोमेन असाइन करते हैं रादर देन योर कोडिंग स्किल, कुछ भी असाइन कर देता है। तो उन्होंने मुझे मल्टी क्लाउड डोमेन असाइन कर दिया, और जिसके अंदर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग पूरी यही लिनक्स पढ़ाई, नेटवर्किंग पढ़ाया, क्लाउड पढ़ाया। तो मुझे वो चीज़ों का आइडिया हो गया, और अब मुझे जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिप्लॉय किया वो भी इन्हीं की बेसिस पे है। तो मेरी चांसेस हैं कि मैं डेवऑप्स में सर्वाइव कर लूँ आगे और अच्छा खासा बना लूँ चीज़ें, और आई एम डूइंग दैट। तो मैं अपनी पूरी जर्नी इस पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड करूँगी कि मैंने आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा, परसों क्या पढ़ा, और मैं सब चीज़ें मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैं इंटरव्यू के लिए भी अपीयर होंगी, तो इंटरव्यूज़ में क्या-क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और मैंने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, जो एग्ज़ैक्ट मुझे वहाँ काम आ गई, मैंने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू अपलोड हियर। So stay tuned. If you just wanted to follow me in that particular journey and wanted to learn whole thing, you can follow me and like, comment, and share. Bye. I'm very new to this YouTube channel, so please support. Bye.